हम और आप लोगों को हिंदू बना करके और हाथ जोड़ करके अगरबत्ती करके पूजा पाठ करने के लिए लगा रखा है। ये अंधविश्वास हमारे को ले डूबेगा। संत रविदास जी ने कहा कि जात पात के रोग में उलझ रहे सब लोग, मानुषता को खाते हैं रेदास जात का रोग। ये जाति का रोग है जो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, और इस जाति के रोग ने हम लोगों को बर्बाद किया है। और अपने को अब अपनी जाति इंसान के रूप में रखनी चाहिए, हम किसी से कम नहीं। ये जो हम पूजा पाठ करते हैं, इस जो जाते हैं इन यात्राओं में, तब हमारे लोग मतलब बहुत सारे जाते हैं। अरे भाई, आपने क्या जुल्म किया? आप किस लिए जाते हो देवताओं के यहाँ? कबीरदास ने कहा कि बायर भटके कोई तेरे सब सुख है घट मोई। और फिर उन्होंने दूसरे एक दिया है कि है हजूर तो तू दूर क्यों बतावे। हमारे अंदर ही है सब कुछ है जो। और आपको मैं ये बताना चाहता हूं, जिसकी श्रद्धा है वो भगवान को माने, ईश्वर को माने, अल्लाह को माने। ये स्वतंत्र भारत है और धर्मनिरपेक्ष देश है। लेकिन मैं आपको कहता हूं, ये धर्म के नाम पे बहुत बड़ी दुकानदारी चल रही है। कोरोना काल में सारे दरवाजे बंद हुए, आपसे किसी ने घोई मांगी, कोई यात्रा मांगी किसी देवी देवता ने? तुम्हारी बहन बेटी को कोई अंदर देवता आया क्या कोरोना के काल में? मंदिर बंद है। मैंने देखा घुटियां तो आती हूं करे, वो आदमी और औरत को किसी को ही नहीं आई। देवता सबके पंड से निकल गए, एक मौत का भय सताने लगा। तो ये बात सत्य है कि ये अंधविश्वास है जिसको हमने जकड़ के रखा है। हम लोगों में एक ही बाबा साहब के मिशन को मानो और अपनी बेटियों और बेटों को पढ़ाओ। और उसके बाद में मैं आपको एक बात के लिए जो मैंने सुना, उसके लिए आपको इस 14 या 24 गांवों के परगना को मैं कोरोना पट्टी के लोगों को बात का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ओसर मोसर बंद करके, मीठा बंद करके दाल रोटी का सिस्टम किया है। उसके लिए आपको, पूरी आपकी पंच पटेलों को सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये समाज सुधार की दिशा में कदम उठाया गया है। अगर किसी परिवार की आर्थिक स्थिति सक्षम है तो तुम्हारे और हमारे जो बाप दादा, उसका नाम परमानेंट रखने के लिए हमारी जो छात्रावास है, जिसमें हमारे समाज की उन्नति का जो मंदिर है, उस छात्रावास में बच्चे पढ़े, उसके लिए कमरा बना के दे दो। कम आपके पास समर्थता है तो उसके अंदर कम पैसे ही दे दो। लेकिन पैसा है वो आगे भी हमारे काम आए। एक दिन री शोभा और उम्र रोबा, एक दिन महीना मीठा बनाना, ये बिल्कुल काम छोड़ दो। और मैं उसी क्रम में ही चल रहा हूं, हमारे वहां भी छोड़ा है। और दूसरा, इस समाज को मैं अंतिम बात कहता हूं कि अगर समाज को अगर गुलामी से मुक्ति दिलानी है तो गुलामी से मुक्ति दिलाने का एक तो हथियार है शिक्षा, और दूसरा जो रुलने से बचाने के लिए आपको शराब छोड़ना पड़ेगा। इससे ज्यादा कोई दूसरी चीजें हैं? अगर शराब के नशे में आपसे सारी चीजें छीन ली जाएगी। एक कोई साधु टाइप का व्यक्ति था, उसको फंसा लिया कहीं और कह दिया कि तुम्हारे सामने 3 चीजें, इसका यूज कर। तो 3 उसके उसूल के खिलाफ थी। या तो मीट खा, या प्राय स्त्री से संभोग कर, या ये फिर शराब पी। उसने कहा ये तीनों चीजें तो मेरे तो उसूलों के खिलाफ है। फिर उसने आखिर में कहा चलो पानी है, कड़वो है, मीठो है, जेड़ो है, जो है थोड़ो है, पी लो। फिर जो ही उसने वो थोड़ा सा दारू पिया तो उसकी इच्छा हुई, जो उसने उस मांस को खा लिया। और जब मांस खाया तो वो तीसरे वाला भी उल्टा काम करने की उसकी बुद्धि चली गई। तो ये बर्बादी का कारण है। आप मेहरबानी करके अपने घर में बच्चा है उसको आप शराब की आदत छुड़ानी पड़ेगी, और छुड़ाने के लिए आपके बड़े बुजुर्गों को इस आदत को छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो जिसका बड़ा भाई है शराब भी तो छोटा पिए तो क्या है, खराब। फिर कहते हैं कि नहीं ये जो अपन रुड़ाने वास्ते करे नहीं हो। देखो, मैं एक आपको लास्ट बात कहना चाहता हूँ। मैं वहां गया
जब वो जो पाली में मर्डर हुआ था जितेंद्र का, उस गांव के अंदर गया तो वहां पर 250 गांव में मेघवाड़ों के घर है और करीबन 600-700 घर है जो राजपुरोहितों के हैं और छोटे मोटे कोई दूसरे होंगे। मैं उस गांव के अंदर जब घुसा तो मैंने देखा सारी पक्के मकान जाकर के मैं रुका वहां, तो मेघवाड़ों के घर के आगे रुका तो ये सेम उसी टाइप का मकान। मैंने कहा अभी तो मेघवाड़ और मोहल्लो तो कौन आयो, क्योंकि जैसी दशा देखो आप बाहर, तो क्या घर तो यही है। फिर वहां जाकर के मैंने पूछा तो 250 घरों के पास 1 इंच जमीन खातेदारी नहीं। आप आज इस परिवार के पास मैंने पूछा कि 200 बीघा जमीन है, लेकिन उससे भी ज्यादा हो सकती है, और उनके पास इंच जमीन नहीं। मैंने कहा ये फिर तुमने ये ऐसे मकान कैसे बना लिए? तो एक उन लोगों के साथ में 1 इंच जमीन नहीं तो मजूरी कहाँ किसके खेत में जाए, खेत किसका जोतेंगे, ये तो आप समझ ही गए। लेकिन एक चीज उस गांव से उनको फायदा भी हुआ। वो क्या फायदा हुआ कि उस गांव के अंदर, पुरोहितों के गांव के अंदर एक भी ठेका नहीं लगने दिया उन्होंने, पुरोहितों ने। उस चीज का फायदा उस मेघवाड़ों को मिला, नहीं तो फट भर लेता। और वो लोग पढ़ लिख गए और शराब नहीं पीने की वजह से उन लोगों का नुकसान नहीं हुआ। तो आप समझिए खराब है, वो बहुत खराब है। आप लोगों ने मुझे सुना तो ये